In previous video, we read that Maddie and Peggy, both of them, went to Boggins Height. Boggins Height में वे जाती हैं वहाँ पर वेंडा से मिलने. They were thinking perhaps she had not gone. They had not left the town. शायद उन्होंने अभी तक जो शहर है उसे नहीं छोड़ा हो और वो अभी भी घर पे हों और हम उसे सॉरी फील कर पाएँ. तो जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वो घर जो है शैबी है, भद्दा है, देखने में ज़्यादा सुंदर नहीं है, ख़राब हालत में है, बट क्लीन पर साफ सुथरा है. इट रिमाइंडेड देम अबाउट वेंडाज वन ड्रेस विच वॉज फेडेड बट क्लीन, शैबी बट क्लीन. तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस. घर में कोई भी लाइफ यानी जीवन का कोई भी चिन्ह या संकेत नहीं था. पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर. पैगी ने जोर से दरवाजे पर खटखटाया. बट देयर वॉज नो आंसर, पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला. शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक्ड देयर. वो और मैडी पीछे की तरफ के आंगन में गए और वहाँ पर खटखटाया. Still there was no answer. वहाँ पर अभी भी कोई जवाब नहीं था. There was no doubt about it. अब इसमें कोई भी शक नहीं था. The Petronskis were gone. Petronskis जो थे वो जा चुके थे. How could they ever make amends? अब वो क्या कभी भी amends मतलब कि अपनी गलती को सुधार पाएंगी? क्या वो जो उन्होंने गलती की है उसमें उसको ठीक करने के लिए कभी कुछ कर पाएंगी? दे टर्न स्लोली, वो धीरे से मुड़ी. एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और वापस नीचे उतरने लगी. चोटी पहाड़ी से नीचे उतरने लगी. वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज गोन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू. पैगी ने कहा, पर ठीक है, वो अब जा चुकी है, हम इसमें क्या कर सकते हैं. Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. पर इस besides मतलब इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, जब मैं उसके ड्रेसेस के बारे में पूछती थी, she probably मतलब शायद उसे गेटिंग गुड आइडियाज, उसे अच्छे आइडियाज मिल रहे थे अपनी ड्राइंग्स के लिए. शी माइट नॉट इवन हैव वन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, नहीं तो वो ये कॉन्टेस्ट भी नहीं जीत पाती. मतलब एक तरह से पैगी जो है वो एक एक्सक्यूज बना रही है, अपनी एक पॉजिटिव साइड ले रही है कि अपने आप को डिफेंड कर रही है कि मैंने उसे चिढ़ाया, मैंने उसे टीज किया, तभी जो वेंडा थी वो कॉन्टेस्ट को जीत पाई. मेरे पूछने से ही जब वो ड्रेसेस के डिज़ाइंस बताती थी तो उसे आइडियाज़ आते थे, और आइडियाज़ आने से उसने सुंदर सुंदर ड्राइंग्स की और वो कॉन्टेस्ट जीत गई. तो पैगी का ऐसा सोचना था. मैरी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली. मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली. मैडी ने इस विचार को ध्यानपूर्वक बदला. ओवर इन हर हेड, अपने दिमाग में. फॉर इफ देयर वॉज एनीथिंग इन इट, अगर ये बात सही थी, ऐसा कुछ था भी, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, फिर उसे बुरा क्यों लगा, फिर उसे बुरा मानने की ज़रूरत नहीं थी. बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, पर उस रात वो सो नहीं पाई. शी थॉट अबाउट वेंडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस. वो वेंडा और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में ही सोचती रही. एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, और उस छोटे से घर के बारे में जिसमें वो रहती थी. एंड शी थॉट ऑफ ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइन्ड अप इन द क्लासरूम. और वो उन सभी ग्लोइंग पिक्चर्स, उन सुंदर चमकती हुई ड्राइंग्स के बारे में भी सोच रही थी. वो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स जो उनके क्लासरूम में एक लाइन में लगे हुए थे. एट लास्ट मैरी सेट अप इन बेड एंड प्रेस्ड हर फॉरहेड टाइट इन हर हैंड्स एंड रियली थॉट. उसके बाद जो मैडी थी अपने बेड पर बैठ गई, अपने माथे को अपने दोनों हाथों से दबाया टाइटली मतलब सख्ती से, और रियली थॉट और सोचने लगी.
दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन. ये सबसे सख्त विचार था जो उसने अभी तक कभी नहीं किया था. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन. बहुत समय के बाद वो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंची थी. So what was that conclusion? We will be reading in the next video.